नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। पन्ना में भीषण सड़क हादसा हुआ। दो कारों की आपस में यहां पर भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। तो पहाड़ी खेड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। पन्ना जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस वक्त की तस्वीर, दो कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। तो भीषण सड़क हादसा, दो कारों के आपस में भिड़ंत, 6 लोगों की जान गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। ये पन्ना जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दो कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ी खेड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो दो कारों के आपस में भिड़ंत, पन्ना में हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। नीलम राज शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, क्या जानकारी मिल रही इस हादसे से जुड़ी हुई? जी, ये जो बड़ी भीषण दुर्घटना हुई है, एक बोलेरो कार और अल्टो कार के बीच में दुर्घटना हुई, जिसमें एक बीच में साइकिल सवार भी आ गया और उनकी मौत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 अल्टो सवार और एक साइकिल सवार जो था उसकी मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं, जिनका पन्ना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये लोग बांदा के थे और चित्रकूट वाले रास्ते में थे। पन्ना से चित्रकूट के रास्ते पर ये निकल रहे थे। इसी बीच में नया गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये ब्रजपुर थाना के अंतर्गत पहाड़ी खेड़ा पुलिस चौकी का यह पूरा मामला है, जिसमें पुलिस घायलों और मृतकों को लेकर हॉस्पिटल में इंतजार कर रही है। जी नीलम, इस हादसे की बड़ी वजह क्या निकलकर अभी सामने आई है? क्या जांच शुरू हुई इस हादसे की? जी बिल्कुल, इस हादसे की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि दोनों ही गाड़ियां अत्यधिक तेज स्पीड से थी और एक कर्व थी, जो मोड़ थी, उस पे दोनों गाड़ियां टकरा गई और वहीं से एक बीच में साइकिल वाला भी जा रहा था, वो इन दोनों के बीच में आके चपेट में आ गया, उसकी भी मौत हो गई। और जो बोलेरो में 5 लोग थे बोलेरो सवार, उनमें से सारे के सारे घायल हैं, जबकि अल्टो के पूरे 5 लोग, उनकी मौत हो गई। जी नीलम, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? ये लोग जहां के थे, उनके परिजनों को क्या जानकारी दे दी गई है? जी बिल्कुल, ये जो मृतक है, 5 मृतक बांदा जिले के रहने वाले हैं और एक पन्ना जिले के नया गांव का है। तो बांदा जिले, इनके घर वालों को जानकारी दे दी गई है। बांदा पुलिस स्टेशन में पन्ना पुलिस ने संपर्क किया है और जल्द ही उनके घर वाले यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा पुलिस कह रही है। जी नीलम, आप बने रहेगा हमारे साथ। आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो पहाड़ी खेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तो एक स्कॉर्पियो और एक वैगनर कार में यहां पर जोरदार भिड़ंत हुई। कार सवार 5 लोगों की जान चली गई और एक शख्स जो कि साइकिल सवार था, वो इन 2 गाड़ियों के बीच में आ गया, उसकी जान चली गई। 2 लोग घायल हैं, बुरी तरीके से अस्पताल में भर्ती। तो एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की जान ऑन द स्पॉट चली गई। तो रफ्तार ने कहर बरपाया। पहाड़ी खेड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो रफ्तार का कहर, बेकाबू रफ्तार का कहर यहां पर नजर आया। और इधर बड़ी खबर उत्तराखंड हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। तो कुछ ही देर में खजुराहो पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे। विमान से खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे ये शव। तो हादसे में पन्ना के 25 लोगों की जान चली गई है। तो खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे मृतकों के शव। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। पार्थिव शरीर यहां पर लाए जा रहे हैं। विमान से खजुराहो एयरपोर्ट शव पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। पार्थिव शरीर, 25 लोगों के पार्थिव शरीर, 25 लोगों की जान गई पन्ना की। पार्थिव शरीर यहां पर लाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह दर्दनाक हादसा हुआ। 25 लोग जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी जान इस हादसे में चली गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। तो एम्बुलेंस में शवों को लाया जा रहा है। उत्तराखंड में हादसा, तो पहले विमान द्वारा ये शव लाए जा रहे हैं यहां पर। उसके बाद अलग अलग एम्बुलेंस में इन पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देखिए। तो पार्थिव शरीर यहां पर लाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें खजुराहो एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर लाए गए हैं। और इसके बाद देखिए, एम्बुलेंस जो वहां पर मौजूद थी, उन एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। 25 पार्थिव शरीर, 25 शव यहां पर एक साथ पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। तो यहां पर तमाम मंत्री, नेता, प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और एक एक एम्बुलेंस, 25 एम्बुलेंस यहां पर बुलाई गई हैं। हर एम्बुलेंस में जगह का नाम और जिनका निधन हुआ, जिनकी जान गई इस हादसे में, उनका नाम और क्रमांक संख्या, इस हिसाब से एक एक एम्बुलेंस गंतव्य स्थान तक जा रही है। और ये देखिए 25 एम्बुलेंस, 25 शव के लिए 25
अलग अलग एम्बुलेंस जो कि आज दोपहर 2 से 3 बजे से यहां पर खड़ी थी लगातार मुस्तैदी के साथ। और शासन देखिए किस तरीके से यहां पर जुटा हुआ है, प्रशासन किस तरीके से जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं खजुराहो एयरपोर्ट की। तो गमों का पहाड़ जाहिर है कि मध्य प्रदेश पर टूटा और ये गमगीन करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये इन तस्वीरों को देखकर आप सोचिए जहां से ये लोग रहने वाले हैं, जहां के उन घरों में, उन गांवों में कैसे मातम पसरा हुआ है। तो ये यहाँ पर शासन और प्रशासन की मुस्तैदी आप देख सकते हैं। तमाम नुमाइंदगी यहाँ पर शासन की। वीडी शर्मा मौजूद हैं खजुराहो एयरपोर्ट पर और सभी शव ठीक ढंग से वहाँ से जाएं गंतव्य स्थान पर, इसका पूरा वो ध्यान भी रख रहे हैं। सारे एम्बुलेंस में बाकायदा नाम यहाँ पर जिनके पार्थिव शरीर को लाया गया क्रमांक संख्या के साथ लिखा हुआ है। अब गंतव्य स्थान के लिए रवानगी उनकी हो गई है। तो यहाँ पर मौजूद थे वीडी शर्मा, आपने तस्वीरें देखी। तो पार्थिव शरीर ले आए गए खजुराहो एयरपोर्ट की, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लाया गया। देहरादून से विमान के जरिए ये पार्थिव शरीर लाए गए और एक साथ 25 पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश में आज पहुँचे हैं खजुराहो में। तो अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके से माहौल वहाँ पर गम का माहौल है। हर चेहरे पर एक शिकन है, लेकिन कोई कुछ इस मामले में नहीं कर सकता क्योंकि एक बड़ा हादसा ये हुआ है। ये देखिए एक एक करके शव यहाँ पर आ रहे हैं और एम्बुलेंस के जरिए उन गंतव्य स्थानों तक भेजे जा रहे हैं जहाँ के रहने वाले थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज उनके परिवारों में किस तरीके का मातम का माहौल होगा, उनके गांव में जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर कैसा माहौल होगा। ये देखिए वीडी शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं लगातार और उनका भी गमगीन चेहरा आप देख सकते हैं किस तरीके से चेहरे पर शिकन उनके नज़र आ रही है। तो 25 लोगों की जब जान चली गई और 25 पार्थिव शरीर अपने सामने देखे इन लोगों ने, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का भाव वहाँ पर होगा। और इस वक्त टीवी स्क्रीन भी जो लोग देख रहे हैं वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल इस वक्त है खजुराहो एयरपोर्ट पर। ये सीधी तस्वीरें अभी आप देखिए, एक एक करके, एक नहीं दो नहीं बल्कि एक एक करके 25 एम्बुलेंस की रवानगी यहाँ से हुई है। तो हादसे में पन्ना जिले के 25 लोगों की जान गई। तो खजुराहो एयरपोर्ट मृतकों के पार्थिव शव लाए गए। खजुराहो एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, देहरादून से विमान के जरिए ये शव लाए गए हैं यहाँ पर। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक ढंग से इन पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के पास, उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाए, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है सभी की ओर से। और खुद यहाँ पर नुमाइंदगी सरकार की कर रहे हैं वीडी शर्मा, पहुँचे हुए हैं मौके पर। शासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी देखिए पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे आज दोपहर से ही, क्योंकि ये पार्थिव शरीर लाए जा रहे थे। तो एक बड़ा झटका यहाँ पर मध्य प्रदेश को लगा है। एक साथ इतने लोगों का चला जाना, वो भी एक धार्मिक स्थल पर जहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर पहुँचना उनके शवों का। तो अंदाज़ा आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त वहाँ पर है। तो देहरादून से विमान के जरिए ये शव लाए गए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो एयरपोर्ट पर मौजूद। उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा, एमपी में मातम पसरा हुआ है और ये तस्वीरें, ये गमजदा चेहरा आप देख सकते हैं किस तरीके से गमगीन चेहरा। इस वक्त माहौल कैसा शुकागुल है। तो वीडी शर्मा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके आप सोचिए कि 25 शवों की रवानगी यहाँ पर हो रही है। कुल 26 लोगों की जान गई, 25 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और जगह जगह धार्मिक स्थलों पर जाने का कार्यक्रम था और पूरे गाजे बाजे के साथ इनकी विदाई की गई थी अपने गांव से, उन जगहों से, क्योंकि ये पूरा भ्रमण पर निकले हुए थे। लेकिन किसी को ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, इल्म नहीं था कि वो इस तरीके से उनकी वापसी होगी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस हकीकत को लोगों ने मान भी लिया और उसके बाद देखिए कैसे अपनों को खोने का गम यहाँ पर गांव में नज़र आया। वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों से रूबरू करवाया। ये फिलहाल खजुराहो एयरपोर्ट की तस्वीर। उत्तरकाशी में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। तो आज मुख्यमंत्री जब वापस लौटे उन्होंने कहा कि दिल दहला देने वाली घटना है, चूँकि गहरी खाई थी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बहुत मुश्किल हुई। मौके पर ही पोस्टमार्टम यहाँ पर किया गया शवों का।
तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, सड़क हादसे में एमपी के 25 लोगों की जान गई। उत्तराखंड हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। तो खजुराहो एयरपोर्ट लाए गए मृतकों के पार्थिव शव। उत्तराखंड हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो देहरादून से विमान के जरिए ये शव ले आए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था। तो दर्दनाक हादसा यह हुआ, 25 लोगों की, एमपी के 25 लोगों की जान इसमें गई। बहुत दर्दनाक खबर और अहम खबर इस वक्त की। तो हादसे से जुड़ी, उत्तराखंड हादसे से जुड़ी, बस हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो खजुराहो एयरपोर्ट पर मृतकों के पार्थिव शरीर लाए गए। और नीलम राज शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। नीलम, क्या अपडेट मिल रही है? पार्थिव शरीर एक एक करके यहां पर लाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम साटा बुद्ध सिंह वहाँ पे बस हादसा का शिकार हो गए और ये लोग गांव में उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी जैसे ही पता चला कि खजुराहो में फ्लाइट लैंड करी है और वहाँ से पार्थिव देह को लेके आ रहे हैं, तो तुरंत लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। गांव में जुट गए हैं, सारे परिजन और रिश्तेदार भी आ गए हैं। एकदम खौफ जदा, गम जदा माहौल है। लोगों की आंखों में आंसू हैं। देख सकते हैं हम कि लोग बिल्कुल भी, मतलब कल रात से चूल्हे नहीं जले, सबके मुंह सूखे हुए हैं और एकदम आंखों में आंसू हैं। लोग कह रहे हैं कि भगवान के घर तीर्थ यात्रा करने गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि बिल्कुल ही भगवान के घर से वापस ही नहीं आएंगे, सीधे भगवान के घर चले जाएंगे। तो सिर्फ 25, जो पन्ना जिले के 25 लोग काल कबलित हुए हैं, उनमें सिर्फ 8 लोग 80 गाँव से, साटापुर सिंह गाँव के हैं। यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं और परिजन और सारे ग्रामवासी यहाँ पर पार्थिव देह आने का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही यह भी कंफ्यूजन है कि क्योंकि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है, तो अंतिम संस्कार सुबह करेंगे और कितनी देर में आएंगे, तो उसके लगातार इंतजार हो रहा है। और लोगों की जो वहाँ पे एकदम खामोशी है, आंखों में आंसू है। जी, खामोशी है और आंखों में आंसू है। कुमार इंदर भी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। परिजनों के साथ वो मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, परिजन क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक ही परिवार से जो है वो करीब 8 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, हालांकि शव जो है अभी आने में वक्त लगेगा। जब उनका कहना है कि वो जो है अंतिम संस्कार हालांकि सुबह होगा। मैं उनके बेटे से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास लौटता हूँ। इस वक्त तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। बड़ी खबर आ रही है, सारे पार्थिव शरीर यहाँ पर आ गए हैं। 25 पार्थिव शरीर खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसमें जान गई, तो एमपी में मातम पसरा हुआ है। और एक एक करके बता दें कि यहाँ पर 25 पार्थिव शरीर लाए गए। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हों। कुमार इंदर, आप बात करना चाह रहे थे वहां पर परिजनों से, अपनी बात को आगे जारी रखिए। जी हाँ, मैं इसी परिवार के जो देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ से 8-10 लोग जो है अभी दुनिया में नहीं रहे। हाँ, लोग जरूर आ रहे हैं परिवार के सांत्वना के लिए, दूर दूर से जैसे जैसे पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। मैं बात करूंगा, उनके बेटे भी है। मैं आता हूँ कुमार इंदर। रणधीर सिंह परमार एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। रणधीर, कितनी देर में ये सारे पार्थिव शरीर एक एक करके पहुंच गए और अभी क्या माहौल है वहां पर? कहाँ मौजूद हैं आप? देखिए, मैं एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर मौजूद हूँ। वायुसेना का जो विमान है वो शवों को लेकर यहाँ पहुंच चुका है। प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो शव है वो उनको विदा कर रहे हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी वहाँ पे गए थे, सारा जायजा लिया उन्होंने, हम बात करते हैं। सर, आप वहाँ गए थे, क्या स्थिति थी वहाँ पे? देखिए, एक बहुत बड़ी दुखद ये घटना है। तीर्थ यात्रा पर सभी इस क्षेत्र के हमारे श्रद्धालु बंधु गए थे और बस दुर्घटना में 100 फीट गहरी खाई के अंदर बस गिरी और उसमें 25 हमारे इस क्षेत्र के जो श्रद्धालु थे वो उसके अंदर हताहत हुए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और उनके प्रशासन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में वहाँ के प्रशासन ने भी रात में रेस्क्यू ऑपरेशन करना, इतने कठिन समय में
इसलिए मैं उनके प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी यहाँ के हमारे जिनके परिवारजन हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में थे, मेरी भी बात करा रहे थे और हम सब मिलकर के उनके पीछे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में हैं। और सभी परिवारों के जो 25 परिजन जो हताहत हुए हैं उन सबके सब लेकर के यहाँ पहुंचे, उनके घर तक ठीक से पहुंच जाएं। सारी व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने सारी व्यवस्थाओं का आयोजन किया, उसके आधार पर उनके घर तक सभी लोग पहुंच जाएं, ये हमारा प्रयास है। और 3 लोग जो बचे हैं उनका बेहतर इलाज होकर के वो जल्दी ही ठीक होकर के आएंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि लगातार एम्बुलेंसें आ रही हैं। जो शव हैं वो एक एक करके परिजनों के सुपुर्द किए जा रहे हैं, उनके गंतव्य तक पहुंचाए जा रहे हैं, उनके स्थान तक निज निवास पे पहुंचाए जा रहे हैं, जिसका पिछले 24 घंटे के आसपास से बेसब्री से इंतजार था। ये लगातार एम्बुलेंसों का आना है वायुसेना के प्लेन के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से ये तमाम शव जो हैं वो खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी लगातार उन शवों के पास थे, साथ में थे। पहले वो उनका आना हुआ, फिर उसके बाद पीछे से वायुसेना के विमान से उनका आना हुआ। लगातार हमसे बात कर रहे थे, आगे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे उनसे। इसके अलावा आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि लगातार ये जो एम्बुलेंस है सभी में हरिबाई क्रमांक 5 लिखा हुआ है। ये दुख की घड़ी है, काफी दुखद घटना है। ये लगातार क्रमांक 8 गीता सिंह जो है, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, वो लगातार यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। उनके सभी परिजन उनके साथ बैठे हुए हैं और जो एम्बुलेंस उनका जो शव है वो उनके निज निवास पर, उनके स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा मैं अभी बताऊंगा, हम गेट नंबर 3 पर हैं और लगातार अभी तक 12 से 15 जो एम्बुलेंस है, 12 से 15 जो शव हैं वो यहाँ से रवाना कर दिए गए। हम और भी बात करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से और जानते हैं कि क्या सहायता दी गई है। सर, हमारी व्यवस्था बेहतर इलाज प्रयास करते हैं उनसे कि एक बार सर क्या सहायता जो है वो सरकार की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय अमित शाह जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। एसडीआरएफ उत्तराखंड का बहुत सक्षम है और बहुत प्रामाणिकता से काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इतनी रात को इतने कठिन उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहायता दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सहायता दी है। ऐसे सब लोगों ने मिलकर के जो घायल हुए उनको और जो दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन सबको सरकार ने सहायता दी है। और हम सब लोग भी उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस क्षण से जब ये सूचना मिली है तब से परिवारों के संपर्क में आकर के उनको हर प्रकार की मदद करने का काम सभी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपको बता रहे हैं कि लगातार जो उनका जो परेशानी है, जो शासन प्रशासन मदद कर सकता है वो लगातार की जा रही है। प्रशासन भी कर रहा है, शासन भी कर रहा है। कल रात को ही शिवराज सिंह चौहान मौके पर रणधीर, वहां के आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, किस तरीके से वहां पर एम्बुलेंस आ रही है, निकल रही है वहां से शवों को लेकर। बिल्कुल आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी तक लगातार एम्बुलेंसों का बाहर आना हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल एक एम्बुलेंस है जो कि अंदर जा रही है और उसके बावजूद जो अभी फिलहाल एम्बुलेंस वहां पर बची हुई हैं वो लगातार एक एक करके धीरे धीरे बाहर आती जा रही हैं। जैसे ही शव एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है, प्लेन विमान से जैसे ही शव उसके अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, वैसे ही वो शव, उसमें नाम लिखा हुआ है, मृतक जो है उनका नाम लिखा है, श्रद्धालु जो थे जो वहां गए थे उनका नाम लिखा है, उनका क्रमांक लिखा है, गांव का नाम लिखा है, ड्राइवर का नाम। इन तमाम चीजों की सुविधाएं जो है वो प्रशासन और शासन की ओर से की जा चुकी हैं। तमाम आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि एक एम्बुलेंस अंदर जा रही है और उसके जस्ट बाद एक एम्बुलेंस शव को लेकर बाहर की ओर आ रही है। और ऐसे जो लगातार आप देख सकते हैं कि विमान भी यहाँ से देखा जा सकता है, हालांकि वहाँ परमिशन नहीं रहती है। और जो लगातार कार्य है, नगर पालिका की टीम हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, बाकी जो भी अस्पताल की टीम हो, डॉक्टर्स की टीम हो, लगातार इन शवों को एम्बुलेंसों में शिफ्ट कर रही है। ये लगातार जो एम्बुलेंस है, जैसे कि ये बाकी बिहारी क्रमांक की 30 है, उनका शव जो है वो निकल रहा है यहाँ से। इसके बाद जागेश्वर प्रसाद गर्ग जो अभी नहीं रहे, क्रमांक 10, उनका शव, एक पुलिस वाले हैं, उसमें एक ड्राइवर है, एक परिजन है। और ये तमाम
लगातार निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 19 शव यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं। बाकी के जो 6 शव हैं वो भी धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकल रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब प्रशासन की जो उम्मीद थी कि आज ही दाह संस्कार हो जाए, तो कई जगह भी यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे जाने में लगेगा, क्योंकि बीच में रोड ऐसी है, पहाड़ और जंगल का वो एरिया कहा जाता है पन्ना में। उसके बाद पवई तक पहुंचना निश्चित तौर पर अभी 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। और ये फिर मान लिया जा सकता है कि आज जो है वो दाह संस्कार कई जगह नहीं हो पाएगा। प्रशासन की शासन की पूरी मंशा थी कि आज ही दाह संस्कार किया जा सके, काफी प्रयास किया, लेकिन वायुसेना का विमान और वहाँ पीएम के सिलसिले में यहाँ पे जो शव है वो आने में 3 साढ़े 3 का जो स्टार्टिंग में समय दिया गया था, उसके बाद वो समय 6:30 पौने 7 पहुंच गया है। और यही देखते देखते अब जो स्थितियां हैं वो आप फिर तो कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो गाड़ी थी, ये 20वें नंबर की गाड़ी की 20 शव अभी तक यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं और लगातार ऐसे ही शव बाहर आते जा रहे हैं। आसपास की तस्वीरें दिखाते रहे रणधीर यहाँ पर लगातार। जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं वो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार जिला के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तमाम जो लोग हैं जो दुखी हैं यहाँ पे आए हुए हैं और वो लगातार यहाँ पे फूलों से उनका शवों का यहाँ से निकालने का काम जारी है, आप देख सकते हैं। और तमाम जो लोग हैं, जो लोकल के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हैं, नगर पूर्ति अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष बीजेपी के मौजूद हैं, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, नगर पालिका है, स्वास्थ्य विभाग है, डॉक्टर्स हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा चुकी हैं, तमाम प्रयास पूरे हो चुके हैं। वायुसेना का विमान यहाँ आ चुका है। लगभग 19 से 20 शव यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं, जो कि 1.5 से 2 घंटे में अपने अपने स्थान पे पहुंचा दिए जाएंगे। उसमें से 25 शवों में से अगर हम बात करें एक शव की, तो वो छतरपुर के बिजावर का है, वो छतरपुर के बिजावर का शव है। और बाकी के जो 24 शव हैं वो पन्ना जिले में है, पवई के हैं, पवई के क्यामानगंज के कुछ हैं, पन्ना के पास 1-2 पंचायतें हैं, वहाँ के जो शव हैं वो अपने अपने स्थान पे धीरे धीरे पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार प्रयास प्रशासन मुस्तैद है। तमाम जो आसपास के खजुराहो के लोग भी हैं वो भी ये जो दुखद घड़ी है, दुखद घटना हुई है, जो कि यहाँ से 21 तारीख को रवाना 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे, इलाहाबाद, बनारस, उसके बाद प्रयागराज, ऐसे होते हुए वो केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना घटी कि 26 लोगों की मौत हो जाती है और 25 के जो शव हैं वो आज की तारीख 6 तारीख को खजुराहो एयरपोर्ट पर आते हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक बस में एकत्रित होकर मित्र बन के एक बस में जाएंगे और जीते जाते हुए जाएंगे और वायु विमान से शव के माध्यम से यहाँ आएंगे। ऐसा उनके परिजनों ने, किसी ने नहीं सोचा था। हमारी जब परिजनों से बात हुई तो उनका भी कहना था कि हमने फूल मालाओं से उन्हें विदा किया था। 4 धाम की यात्रा एक जाते हैं लोग, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है और ये शवों का जो मतलब जो शव हैं वो 20 शव के आसपास अभी तक निकल चुके हैं। कलेक्टर, एसपी सभी मौजूद हैं, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि वो बाहर आ रहे हैं। और बाकी के जो 4-5 शव हैं वो भी निश्चित तौर पर जल्दी यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। रणधीर, एम्बुलेंस दोपहर से ही वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ पर थे, तब से दिखा रहे थे। व्यवस्था खास तौर पर किस तरीके से यहाँ पर की गई थी? एम्बुलेंस में क्रमांक संख्या और क्या मृतकों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी एम्बुलेंस में? और कुल 25 एम्बुलेंस क्या आई हुई हैं? नहीं, 25 एम्बुलेंस के अलावा भी यहाँ पे 30 से 35 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। और वो इसलिए की गई थी कि अगर कोई एम्बुलेंस में कोई गड़बड़ होती है, टेक्निकली कोई दिक्कत आती है, तो वो जो है बाकी की एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या कहते हैं वहाँ के मौके की एम्बुलेंसों की, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। रणधीर, मैं आपके पास लौटता हूं दोबारा। तो खजुराहो एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हैं। देहरादून से विमान आ गया है। उसके बाद एयरपोर्ट पर देखिए इस वक्त तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। वी डी शर्मा वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। करीब 20 पार्थिव शरीर वहां से निकल चुके हैं और 4 से 5 अभी पार्थिव शरीर अंदर हैं। उनको अब वहां से रवाना किया जा रहा है।
तो फिलहाल वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग इकट्ठा हैं और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरीके से एयरपोर्ट पर माहौल अभी नजर आ रहा है। सड़क हादसे में एमपी के 25 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। खजुराहो एयरपोर्ट लाए गए मृतकों के पार्थिव शव, एक एक करके यहां पर शव को निकाला जा रहा है। उनको उन जगहों पर जहां पर वो रहते थे वहां भेजा जा रहा है। तो शवों को एम्बुलेंस से उनके परिजनों के पास भेजा गया। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था। उत्तराखंड हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की और अहम खबर। सड़क हादसे में एमपी के 25 लोगों की जान गई है। खजुराहो एयरपोर्ट लाए गए मृतकों के पार्थिव शव, तो बड़ी खबर उत्तराखंड हादसे से जुड़ी हुई। ये देखिए, ये खजुराहो एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वीडी शर्मा यहां पर मौजूद हैं। शासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी तमाम वहां पर मौजूद हैं। अच्छी खासी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हैं। तो ये तस्वीरें खजुराहो एयरपोर्ट से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक गमगीन माहौल है और गम के इस माहौल में यहां पर लगातार पार्थिव शरीर को वहां से रवाना किया गया। तो खजुराहो एयरपोर्ट पर वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।